दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि हजारों साल पहले इस धरती पर डायनासोर का अस्तित्व था, लेकिन आपने कभी डायनासोर की कोई कैमरे से खींची हुई फोटो नहीं देखी होगी, क्योंकि तब कैमरा बना ही नहीं था और उस समय इंसान भी नहीं था। लेकिन 1800 के दशक में जब कैमरे का आविष्कार हुआ, तब से एनिमल डॉक्यूमेंटेशन पूरी तरह बदल गया। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैमरे में कैद की गई 7 विलुप्त जानवरों की आखिरी फोटो। नंबर 7, क्वागा। दिखने में क्वागा घोड़े और झेब्रा का हाइब्रिड जैसा लगता था, लेकिन असल में यह आज के झेब्रा की एक सब स्पीशीज थी। इनके शरीर पर बहुत ही अनोखा स्ट्राइप पैटर्न होता था, जो झेब्रा से बिल्कुल अलग था। इन्हें सिर्फ साउथ अफ्रीका के कुछ खास इलाकों में ही पाया जाता था। इंग्लैंड और नीदरलैंड में 1600 से 1700 के बीच कई युद्ध चल रहे थे, लेकिन 1800 के दशक में जब डच और ब्रिटिश के बीच शांति हुई, तब उन्होंने अत्यधिक मात्रा में क्वागा का शिकार शुरू कर दिया। आखिरकार 1978 में एक क्वागा एम्स्टर्डम के एक मशहूर चिड़ियाघर में कैद हालत में मर गया। इसके बाद चिड़ियाघर ने एक और क्वागा लाने का निर्णय लिया, लेकिन तब उन्हें पता चला कि दुर्भाग्यवश इंसानों की वजह से क्वागा पूरी तरह से इस धरती से विलुप्त हो चुका है। नंबर 6, पैसेंजर पिजन। ये पिजन आज से 100 साल पहले नॉर्थ अमेरिका के आसमान में उड़ते थे। ये इतने बड़े झुंड में उड़ते थे कि पूरा आसमान ढक जाता था। आप सोच सकते हैं कि इनके ऊपर से उड़ते हुए कई घंटे लग जाते थे, मतलब इनकी संख्या अरबों में थी। लेकिन जब अमेरिका के लोगों को लगा कि ये आसानी से स्वादिष्ट मांस का स्रोत हो सकते हैं, तो उन्होंने इन्हें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में बदल दिया। हर दिन इनका शिकार शुरू हो गया और धीरे धीरे इनकी संख्या घटती गई और एक समय आया जब ये प्रजाति पूरी तरह से विलुप्त हो गई। स्क्रीन पर जो बंदी पैसेंजर पिजन आप देख रहे हैं, उसका नाम था मार्था। ये एक मादा पिजन थी जिसे अमेरिका के सिंसिनाटी चिड़ियाघर में रखा गया था। 1 सितंबर 1914 को मार्था की मौत हो गई और इसके बाद इस प्रजाति को आधिकारिक रूप से विलुप्त घोषित कर दिया गया। नंबर 5, कैरोलिना पैराकीट। दोस्तों, ये पैराकीट पक्षियों में सबसे सुंदर प्रजातियों में से एक थी, जो अमेरिका के दक्षिण पूर्वी जंगलों में पाई जाती थी। इनका भोजन मुख्य रूप से फल और बीज थे। इन्हें खास तौर पर कॉकल बर्ड नामक पेड़ के बीज बहुत पसंद थे। ये बीज जहरीले होते हैं और इन्हें खाकर ये पक्षी भी जहरीले बन जाते थे। लेकिन इनकी विलुप्ति का कारण कुछ और था। 1900 के दशक की शुरुआत में अमेरिका के लोग असली पंखों से बने कपड़े पहनना पसंद करते थे। उस समय एक खास तरह की टोपी फैशन में थी, जिसमें कैरोलिना पैराकीट के पंख लगाए जाते थे। इसी वजह से इनका शिकार आम बात हो गई। इनके पंख बाजार में बिकने लगे और फैशन में इस्तेमाल होने लगे। साथ ही किसान इन पक्षियों को फसल खाने वाले कीट मानकर मारने लगे। इस तरह इंसानों की वजह से यह खूबसूरत पक्षी भी पूरी तरह से विलुप्त हो गया। स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, वो इस दुनिया की आखिरी कैरोलिना पैराकीट की फोटो है, जो 1918 में एक असली कैमरे से ली गई थी। और हैरानी की बात यह है कि इस पक्षी को भी उसी पिंजरे में रखा गया था जिसमें आखिरी पैसेंजर पिजन मार्था को रखा गया था। नंबर 4, थाइलासाइन। इस जानवर को तस्मानियन टाइगर या तस्मानियन वुल्फ भी कहा जाता है, लेकिन इनका टाइगर या वुल्फ से कोई रिश्ता नहीं था। नाम से ही समझ आता है कि ये तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते थे। ये मांसाहारी मार्सुपियल थे, जो अपने बच्चों को थैली में रखते थे और छोटे जानवरों का शिकार करते थे। इनकी विलुप्ति के 2 प्रमुख कारण थे। पहला था डिंगो नामक प्राचीन कुत्ता प्रजाति, जिसे इंसानों ने जानबूझकर ऑस्ट्रेलिया में छोड़ा था। डिंगो की वजह से थाइलासाइन के लिए भोजन की प्रतिस्पर्धा बढ़ गई और करीब 3000 साल पहले ये ऑस्ट्रेलिया से पूरी तरह खत्म हो गए। दूसरा कारण था तस्मानिया सरकार। ऑस्ट्रेलिया से खत्म होने के बाद तस्मानिया में बचे हुए थाइलासाइन छोटे जानवरों के लिए खतरा बन गए। सरकार ने इन्हें मारने का आदेश दिया और धीरे धीरे ये प्रजाति भी विलुप्त हो गई। स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, वह दुनिया की आखिरी मादा थाइलासाइन की है, जिसे तस्मानिया के हॉबर्ट चिड़ियाघर में रखा गया था। लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार के फैसले से ये भी खत्म हो गई। नंबर 3, गोल्डन टोड। सबसे पहले एक भ्रम दूर कर दें, ये मेंढक नहीं है। टोड्स और फ्रॉग्स यानी टोड और मेंढक 2 अलग अलग उभयचर होते हैं। गोल्डन टोड सिर्फ कोस्टा रिका के रेन फॉरेस्ट में पाया जाता था। इनका रंग बहुत ही चमकीला था। पहली बार इन्हें 1966 में खोजा गया, लेकिन 1980 में जब इनकी संख्या गिनी गई, तो पूरे जंगल में सिर्फ 10 से 11 टोड ही पाए गए। 1989 में फिर गिनती की गई और केवल एक ही गोल्डन टोड बचा मिला। कई सालों तक खोज जारी रही, लेकिन अंततः 2004 में इस प्रजाति को विलुप्त घोषित किया गया। मुख्य कारण था चिट्रिड नामक एक बीमारी, जिससे इनकी त्वचा गलने लगती थी। चूंकि उभयचर अपनी त्वचा से सांस लेते हैं, इसलिए वे इस बीमारी से नहीं बच सके और एक एक कर मर गए। आज भी ये बीमारी कई उभयचरों को मार रही है। स्क्रीन पर आप जो फोटो देख रहे हैं, वह दुनिया के आखिरी 10 सोने के टोड्स की है, जिसे डॉक्टर जे सेवेज ने कैमरे में कैद किया था। नंबर 2, बबूल हार्टबिस्ट। इस जानवर को आपने शायद कभी नहीं देखा होगा। बबूल हार्टबिस्ट उत्तर अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता था। इसका ऊपरी शरीर लाल भूरे रंग का और नीचे हल्के रंग का होता था। इनके पास लंबे मुड़े हुए सींग होते थे और ये शाकाहारी थे, यानी घास पत्ते खाने वाले शांत जीव। 1830 में जब फ्रांस ने अल्जीरिया में उपनिवेश बसाया, तब इनका भारी मात्रा में शिकार शुरू हो गया। यही इनकी विलुप्ति का मुख्य कारण था। 1917 में एक बार 15 बबूल हार्टबिस्ट एक साथ देखे गए, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें देखने वाला इंसान एक शिकारी था, जिसने उनमें से 12 को मार डाला। जो 3 बचे थे, वे सभी नर थे, जिससे प्रजनन संभव नहीं था। इसी तरह ये प्रजाति भी धीरे धीरे खत्म हो गई। स्क्रीन पर जो फोटो आप देख रहे हैं, वो 1933 में पेरिस के एक चिड़ियाघर में ली गई थी और ये दुनिया के आखिरी बबूल हार्टबिस्ट की तस्वीर है। नंबर 1, बार्बरी लायन। आप जो शेर देख रहे हैं, आज इस धरती पर उसका एक भी जीवित सदस्य नहीं है। यह अफ्रीकी शेर की एक सब स्पीशीज था, जो उत्तर अफ्रीका के एटलस पर्वतों में पाया जाता था। इस इलाके की बर्फीली और ठंडी जलवायु के कारण इनके शरीर पर बहुत घना और गाढ़ा फर होता था, जो इन्हें ठंड से बचाता था। बार्बरी लायन और सामान्य अफ्रीकी लायन में फर्क यह था कि जहाँ अफ्रीकी शेर के सिर्फ गले और सिर के चारों ओर बाल होते हैं,
वहीं बार्बरी लायन के सिर से लेकर पैरों तक पूरा शरीर फर से ढका होता था। ये शेर इतने खतरनाक होते थे कि प्राचीन काल में ग्लैडिएटर्स के साथ इनकी लड़ाइयां करवाई जाती थीं। आज के समय में ऐसा कोई शेर नहीं है जिसके पूरे शरीर पर फर हो, क्योंकि इंसानों के लगातार शिकार के कारण 1940 में इन्हें विलुप्त घोषित कर दिया गया। मार्सेलिन फ्लड नाम के एक फ्रेंच फोटोग्राफर जो मिलिट्री बैकग्राउंड से थे, हेलीकॉप्टर से मोरक्को की ओर जा रहे थे। एटलस पर्वतों के ऊपर उड़ते वक्त उन्होंने दूरबीन से दुनिया का आखिरी बार्बरी लायन देखा। सौभाग्य से उनके पास कैमरा था और उन्होंने तुरंत उस शेर की तस्वीर ले ली। ये तस्वीर इतनी मशहूर हो गई क्योंकि 1940 में इन शेरों को विलुप्त घोषित किया गया था, लेकिन 1942 में ली गई इस फोटो ने साबित कर दिया कि अंतिम एक जीवित बार्बरी लायन तब भी मौजूद था। आशा है यह वीडियो आपके लिए जानकारीपूर्ण और दिल को छू जाने वाला रहा।